अनेक होके भी वो एक हैं। शिव और शंकर में बहुत फर्क है। जो कल्कि है इसमें विष्णु और शंकर का गुण है, और जो शक्ति जो इसको पीछे चला रही है वो है इसका गुरु पिता गुरु गोविंद सिंह महाराज, वो खुद अकाल पुरख है। इसके मेरे पास काफ़ी तथ्य हैं। अब मैं आखिरी विचार ये करने जा रहा हूँ आपसे। पहला, मेरी एक बात, मेरी सारे टॉपिक का एक मतलब है, कल्कि इज़ नॉट गॉड। कल्कि एक इंसान है पर अवतार है वो, उसमें देवगुण है, शक्तियाँ हैं, ब्रह्मांड की सारी शक्तियाँ उसके पास है, इसमें कोई शक वाली बात नहीं है। समय आने पर पहले, अब जो दूसरा पॉइंट है मेरा, अब आस्तिक और नास्तिक लोगों में डिबेट चलने जा रही है। मैं एक परमेश्वर की कृपा से उसके हुक्म के अनुसार आपको एक इसी चैनल पर एक ऑनलाइन सिस्टम चलाने जा रहा हूँ। उसके बाद सभी ने उस सिस्टम के साथ जुड़ना है ऑनलाइन, क्योंकि अब आपको पता है कोरोना की वजह से बड़ा सत्संग नहीं हो सकता, पर होएगा। कोरोना को खात्मा जो है सितंबर में हो जाना है, उसकी वैक्सीन ही ऐसी है। और आपको एक चीज़ बताता हूँ, कोरोना जो है ये छुआछूत की बीमारी नहीं है। ये डरा दिया हमें ज़्यादा गया है, क्योंकि 20 लाख करोड़ फिर तभी आया ना फिर हमारे देश में, पर आया किसी के पास नहीं। इसलिए पिछला 15 लाख तो आया नहीं, अब ये 20 लाख करोड़ क्या करेगा। तो अब क्या चक्कर है, ये जो कोरोना है, जब कोरोना का टेस्ट लिया जाता है तो उसके नाक में से सैंपल लिया जाता है, दिमाग में से। तो आप देखिए कि वो जो कोरोना है वो छूने से नहीं हो रहा, वो जो हम उसका जूठ या उसका कोई उसके मुंह में से थूक या कोई उसका शीत प्रसाद या झूठा खाएंगे तो वो होएगा। और दूसरा, कोरोना का इलाज मेडिटेशन है, आध्यात्मिक ऊर्जा इकट्ठी करना है, अपने वीर्य को बाहर नहीं आने देना है, चाहे वो भाई या चाहे बहन, उस शक्ति को इकट्ठा करना है, उसी से उसका इलाज होएगा। जो लोग ठीक हो रहे हैं, आप रिजल्ट निकाल के देखो, नास्तिक लोग मर रहे हैं, आस्तिक लोग ही ठीक हो रहे हैं। ये आप तजर्बा करके देख लो। ज़्यादातर पंजाब में सरदार लोग जो भक्ति करते हैं, हजूर साहब से आए हैं, वो ठीक हो रहे हैं, नास्तिक लोग मर रहे हैं। तो इसलिए अब नास्तिक और आस्तिक के बीच में जंग, आध्यात्मिक क्रांति छिड़ने जाएगी, और सभी ने उस क्रांति में भाग लेना है और अपने सारे मन के क्वेश्चन पूछने हैं। वेदांत के बारे में पूछना है, ग्रंथों के बारे में पूछना है, राजनीति के बारे में पूछना है, धार्मिक राजनीति के बारे में पूछना है, हर चीज़ के बारे में पूछना है। जो आपको नहीं भी पता उसके बारे में पूछना है, आत्मज्ञान के बारे में पूछना है, ब्रह्म ज्ञान के बारे में पूछना है, संत मत के बारे में पूछना, साधु मत के बारे में पूछना है। आपने अपने सवालों को लिखना है। जो कल्कि है वो उसके पास हर बात का, यूनिवर्स का जवाब है। तो इसलिए आप, अब मुझे एक थोड़ी सी चिंता ये हो रही है, क्योंकि कल्कि इज़ नॉट गॉड। चिंता ये है कि जैसे कि अब ऊपर से एस्ट्रॉयड आ रहे हैं, पत्थर आ रहे हैं। अब भगत रविदास जी, गुरु रविदास जी, संत रविदास जी ने ये बोला हुआ है कि पत्थर गिरेगा, लंदन सागर में डूबेगा। युद्ध तीसरा प्रलयंकारी। चलो युद्ध में तो, युद्ध के तो मुझे तजर्बे हैं, वो हम कर लेंगे, पर ये प्राकृतिक जो आपदा है, अब इसको रोकने के लिए कुछ ऐसी मुझे शक्तियाँ चाहिए, जिसके लिए मुझे सारी पब्लिक का सहयोग चाहिए। और मैं ये चाहता हूँ कि एस्ट्रॉयड गिरने से पहले पहले हम उसको ऊपर ही ख़त्म हो जाएगा, क्योंकि जो आखिरी एस्ट्रॉयड है ना वो सीधा धरती की तरफ आएगा, तब एंट्री है कल्कि की, जो एस्ट्रॉयड को भस्म कर सकता है धरती से कुछ किलोमीटर। उसके पत्थर गिरेंगे जरूर, एस्ट्रॉयड के पत्थर गिरेंगे, जो छोटे छोटे पत्थर गिरेंगे, 2, 2.5, 3 किलो, किसी किसी का नुकसान हो भी सकता है उसमें। पर जो लंदन सागर में डूबेगा या और ब्रिटेन पानी में डूबेगा, इसके बारे में थोड़ा सा मैं चाहता हूँ। है तो वो पापी देश है, पर मेरे मन की आत्मा कहती है कि कैसे ना कैसे इस चीज़ को रोका जाए। कुदरत से हम बेनती करें, परमेश्वर से हम प्रार्थना करें कि वो अपने प्रकोप को थोड़ा कम करे। तो इसके लिए मुझे ज़्यादा से ज़्यादा मेडिटेशन चाहिए। ज़्यादा से ज़्यादा आप चाहे भागवत गीता जी का अध्ययन करो, चाहे आप कुरान शरीफ का अध्ययन करो, चाहे आप गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी का अध्ययन करो, चाहे आप 4 वेदों का अध्ययन करो, शास्त्रों का अध्ययन करो, पुराणों का अध्ययन करो, कुछ भी करो, पर करो, बाइबल को स्टडी करो। और ज़्यादा से ज़्यादा अगर आप जिस भी धर्म में हो, उस धर्म में रहकर आपने 5 मिनट सिर्फ ये बोलना है, सतनाम वाहिगुरु, सतनाम वाहिगुरु,
ओम शांति, ओम शांति। हे शिव, हे बाबा, हमें इस प्राकृतिक के प्रकोप को ठंडा करो और हमें अपनी शरण में लो। और जैसे ही हम ये प्राकृतिक आपदाओं के बारे में प्रे करेंगे तो वो जो शक्ति भेजनी है ना, वो कल्कि में भेजी जाएगी। फिर कल्कि परमेश्वर के द्वारा इन आपदाओं को रोक सकता है। कल्कि में अपनी कोई भी समर्था नहीं है। जो अपने आप को समर्थावान समझेगा वो कल्कि कभी नहीं हो सकता। उसका नाश मेरे हाथों से हो जाएगा, क्योंकि कल्कि इज नॉट गॉड। यही मुझे सिखाया गया है, यही परमेश्वर का हुक्म है। परमेश्वर की बंदगी करनी है। तो इतनी की मेरी हाजिरी प्रवान करना। अगर मुझसे बोलते हुए कुछ भी गलत शब्द बोले, मैंने किसी के मन को ठेस पहुंची, तो उसके लिए मैं क्षमा मांगता हूं। और ज़्यादा से ज़्यादा मेडिटेशन करो। 4 से पौने 5 तक का समय आप मेडिटेशन में करो। सुबह का अमृत वेला और अलल सुबह अमृत वेला, ब्रह्म मुहूर्त, इसमें आपने करना है। अपने मेडिटेशन को ध्यान करना है, अपनी आत्मा को देखना है। अपने मस्तक में जहाँ हम टिक्का लगाते हैं वहाँ पे रोशनी को देखना है। वहाँ पे चंद्र बिंदु की तरह आपने अपनी आत्मा को विराजमान देखना है। और अपनी सबकॉन्शियस माइंड में अपने कमल को देखना है। अपनी नाभि में कमल की जड़ों को देखना है। और नाभि के जरिए हम अपने सूक्ष्म शरीर को बाहर निकाल सकते हैं। और नाभि के साथ ही हमारा सूक्ष्म शरीर जुड़ा होता है। और इसकी जो खींचने की शक्ति है वो पूरे ब्रह्मांड में ये शरीर हमारा विचरण कर सकता है। पर नाभि से हमारा संपर्क नहीं टूटना चाहिए। शरीर हमारा डेड दिखेगा, बट वो उसके प्राण नाभि में रहेंगे, वहां से वो अटैच रहेगा। जैसे जीपीएस हमारा होता है ना सिस्टम, वैसे हमारे अंदर भी जो इंसान ने बनाया वो अंदर से ही बनाया। इसलिए हमारे अंदर भी मोबाइल है, हमारे अंदर भी कंप्यूटर है, हमारे अंदर भी एरोप्लेन, सब कुछ हमारे अंदर है। अंदर से ही साइंस ने बाहर निकाल दिया। इसलिए साइंस अपने आप को बड़ा बन गई है। पर पुराने समय के जो लोग थे उन्होंने अंदर से इन चीज़ों को पहले ही प्रकट कर रखा था। जैसे रावण है, श्री रावण ने जो ब्राह्मण थे, उन्होंने श्री रावण ने क्या किया, उसके अंदर ही इतना सिस्टम था। उसने ऐसा विमान तैयार कर रखा था जो इशारों से चलता था, वॉइस कमांड से चलता था। इसलिए हम बहुत पीछे हैं। अगर साइंस ने तरक्की की है ना, तो उसने सृष्टि का विनाश सबसे ज़्यादा किया है। इसलिए साइंस को मेरा हमेशा यही बेनती रहती है, मुझसे डिबेट करे। वो परमात्मा को नहीं मानते, वो प्रूफ कर दे कि परमात्मा नहीं है, मैं प्रूफ कर सकता हूँ कि परमात्मा है। सो इतनी हाजिरी प्रवान करना। ओम शांति।